सोचो, जब गंदी क्रिया, असत क्रिया अपना फल दे के रहती है तो सत क्रिया क्यों नहीं फल देगी? हम वाणी पाठ कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, वो हमें लाभ नहीं देगा। जब कोई गलत क्रिया हो जाती है तो उसका हमको दंड मिलता है भगवान के विधान के द्वारा। तो जब अच्छी क्रिया हम कर रहे हैं तो उसका फल क्यों नहीं मिलेगा? तो हमें विश्वास करना चाहिए, मन लगे या ना लगे। हम वाणी पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, इसका फल अवश्य मिलेगा। समय पर इंतजार करो, समय पर इंतजार करो। के सत्यनारायण जी, राधे राधे महाराज जी, प्रणाम। महाराज जी, मंदिर और महंतों के पास आने वालों की अपूर्व वृद्धि हुई है। मंदिर जाने वालों की और संतों महंतों के पास जाने वालों की अपूर्व वृद्धि हुई है, जो पहले देखा नहीं गया। ऐसे में महाराज जी, क्या इसे देखकर हम त्रेता युग की भक्ति लौटने का संकेत माना जा सकता है? देखो, युग धर्म तो अपना प्रभाव दिखा के देता है। ये तो भगवान की कृपा से प्रकाशित हुआ है। जैसे इस समय तो त्रेता युग तो नहीं, पर त्रेता युग जैसा, जैसे माँ तो नहीं पर माँ जैसी है ना। युग तो कलयुग ही चल रहा है, पर संतों का और भगवान के भक्तों का प्रताप जब उदय होता है तो वो युग धर्म में भी वो सतयुग और त्रेता को ला देता है। जैसे इस समय आप देखो, सतयुग में बैठे हैं, कोई प्रपंच नहीं, कोई कामना नहीं, कोई अशांति नहीं, एक अलौकिक आनंद आप अनुभव कीजिए, एक भागवतिक आनंद, एक मतलब दिव्य शांति, ये सतयुग की है। कलयुग में होते हैं ये भी। तो साधु समागम, भगवान के भक्तों का जो प्रेम, उससे प्रभावित होकर भगवान जो अपना प्रकाश करते हैं, ये प्रकाश भगवान का ही है, किसी व्यक्ति का नहीं है। तो भगवान प्रकाश करते हैं, तो भगवान सत्य है, तो सत प्रकाश होता है, तो उसी में सतयुग का प्रभाव दिखाई देता है। नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत कथा, भगवत वार्ता, ये सब सत है, तो इसी से सतयुग है। और कलयुग में जहाँ शराब पी जाती, मांस खाया जाता है, व्यभिचार किया जाता है, जुआ खेला जाता है, चोरी, हिंसा, घूस, इस तरह के व्यवहार होते हैं, वहाँ कलयुग का प्रभाव होता है। तो इस समय जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो भगवान का प्रभाव है। हम भी आश्चर्यचकित है कि कलयुग में ऐसे प्राणियों की श्रद्धा, जिसे आश्चर्यमयी श्रद्धा कहते हैं, वो आश्चर्यमयी श्रद्धा लोगों में प्रकाशित हो रही। ये भगवान की कृपा है और ये आगे चलकर नहीं रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा वैसे वैसे दबती चली जाएगी। पीछे नहीं थी, मुगलों का राज्य था, पीछे नहीं थी। ये बीच का जो अभी समय आया है, ये बहुत अच्छा समय आया है। इस समय अपने को भगवान की आराधना करने की बड़ी अनुकूलता है। आगे चलकर समय आएगा जो अनुकूल नहीं रहेगा। अभी अपना कल्याण कर लीजिए, नहीं धीरे 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 धीरे। जैसे पहले मोबाइल नहीं था तो क्या सब लोगों का काम नहीं चलता था? क्या सबका काम चलता था? और मोबाइल से बड़ी सुविधाएं भी हुई तो बड़ी दुविधाएं भी हो गई, बड़ी परेशानियां भी मोल ले ली। जैसे बच्चे गेम खेलने लगे, पैसे लगाने लगे, गंदी बातें देखने लगे, गंदे सीरियल देखने लगे, उससे गंदी विचार, निगेटिव विचार, धर्म रहित विचार जो हमारे समाज में वायरल की तरह फैल गए। नहीं, वायरस की तरह नहीं फैल गए, छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें। एक 12 वर्ष का बच्चा यहाँ बैठ करके बोल रहा था, मुझे बचा लीजिए। हमको आपको क्या हो गया? बोले मैं गंदी बात का शिकार हो चुका हूँ। आप कितने साल के हैं? बोले 12 वर्ष के। तो अब 12 वर्ष का बच्चा गंदी बात का शिकार हो गया तो इसका मतलब है गंदा संग। तो बहुत बढ़िया एकांत में गंदा संग मोबाइल से है। अपना कमरा बंद किया, बोले हम पढ़ रहे हैं और मोबाइल से गंदी बातें बच्चे देखें तो गंदे संस्कार बनते हैं। अब वो बच्चे जिनका 12-13 वर्ष में गंदे संस्कारों द्वारा निगेटिव विचार परिपक्व हो रहा है, वो आगे चलकर क्या कर पाएंगे? साधना कहाँ हो पाएगी? साधना की नींव तो बर्बाद हो गई। नींव तो बाल्यावस्था ही होती है। किसी भी उन्नति के लिए बाल्यावस्था को बहुत सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। परिपक्व अवस्था जब तक 25 वर्ष की ना हो जाए तब तक बहुत सावधानी से रहना चाहिए। ये नींव है जिंदगी के महल की, ये नींव है बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में व्यसन, बच्चे नशा करने लगते हैं, ये सब कलयुग का प्रभाव है। नहीं तो त्रिकाल संध्या करना, गुरुकुलों में वास करना, बड़ा पवित्र जीवन बाल्यावस्था का होता था पहले। अब तो मतलब तो अभी भजन कर लो, आगे समय आएगा जो भजन में सहयोग नहीं होगा। देखो, वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसी हमारी सोच बन जाती है। तो अगर हमें अच्छा वातावरण मिले तो हमारी अच्छी सोच हो जाएगी, गंदा वातावरण मिले तो गंदी सोच हो जाएगी। अच्छी सोच है आपकी लेकिन वातावरण गंदा है तो आपको लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। अपनी सोच को बचाए रखने के लिए, अपनी सोच को बढ़ाने के लिए वातावरण की बहुत आवश्यकता होती है। कलयुग में वातावरण मिलना बहुत कठिन है। नहीं,
आप कंठी तिलक ये सब लगा के जाए और वो लोग शराब पी रहे हैं, आपका उपहास कर रहे हैं, तो आपको मतलब लड़ना पड़ेगा। अपनी कंठी को बांधने के लिए, अपने तिलक को लगाने के लिए, नाम जप करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो परमाणु आपको परास्त करने की कोशिश करेंगे और आपको सहयोग देने वाला बहुत कम चांस है, नहीं तो उपहास करने वाला ज़्यादा। धीरे धीरे आगे चलकर समय ऐसा आएगा, इसलिए अभी चांस है अपने मन को भगवान के चरणों में, क्योंकि वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वातावरण है। तो हमारा इस समय जो वातावरण चल रहा है बड़ा धार्मिक और बड़ा भागवतिक वातावरण है, हम लोगों को बड़ा सपोर्ट है, इसलिए खूब बढ़िया भजन का अवसर, भजन कीजिए। विश्वास जी वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या समाज सेवा करने से प्रभु सेवा का मार्ग खुलता है? भाव बनाओ के, यदि हम प्रभु का भाव बनाएं, सब में भगवान है, तो हम जो समाज की सेवा कर रहे हो अपने भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो इससे प्रभु का मार्ग खुलेगा। और केवल समाज सेवा कर रहे हैं, भगवत भाव नहीं, तो पुण्य बनेगा। पुण्य कोई खास चीज नहीं होती, उससे लौकिक सुखों की वृद्धि होती है पुण्य से, लेकिन भगवत मार्ग खुल जाने पर अविनाशी पद की प्राप्ति होती है, दुखों का जड़ से नाश हो जाता है और जीव परमानंद में डूब जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि समाज सेवा तो करें, पर उसमें अच्युत भावना युक्त, श्री कृष्ण भावना युक्त, मेरे भगवान इनमें विराजमान है, उस भावना से करें। किसी को वस्त्र दे रहे हैं तो भगवान के द्वारा दी हुई वस्तु को भगवान को दे रहे हैं, तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे नाथ, आपने हमें वस्तु दी और आप इस रूप में आके स्वीकार कर रहे हैं, ये हुआ भगवत मार्ग। और मैं अपनी जॉकेट, मेहनत की कमाई हुई, इनको दान दे रहा हूँ, ये हुआ पुण्य। तो पुण्य का थोड़ा बढ़कर लाभ मिलता है, लेकिन भगवत मार्ग तो दुख को जड़ से मिटा करके अनंत आनंद प्रदान करता है। इसलिए भगवत मार्ग खोलने के लिए हमें भगवत भावना की अत्यंत आवश्यकता है। जिसके साथ भी हम व्यवहार करें, भगवत भाव से व्यवहार करें। समझ पाया? पंकज गजेंद्र जी रायपुर से। राधे लक्ष्मी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वाणी पाठ जब करो, मंत्र जब करो या आरती के समय मन स्थिर नहीं रहता, उस समय मन ज्यादा भटका। कोई परेशानी की बात नहीं। अगर भोजन पाते समय मन न लगे तो पेट तो भर ही जाएगा। मन न लगे तो पेट नहीं भरेगा क्या? पेट तो भर ही जाएगा। ऐसे ही हमारा कल्याण तो हो ही जाएगा। और आज मन नहीं लगा, लेकिन एक समय मन लग जाएगा। विषया आनंद का भोक्ता अभी मन है, तो उसको भोगों में अच्छा लगता है। देखो 3 घंटे फिल्म देखो, भला मन कहीं चला जाए तो बताना, लेकिन 3 घंटे नाम जप तो मन आपको परेशान कर देगा, क्योंकि इसका अभ्यास सत का नहीं है, असत का अभ्यास है। असत अभ्यास में ये मन राजी है और सत अभ्यास में ये राजी नहीं है। तो इसको राजी करना पड़ेगा, अभ्यास के द्वारा हमें इसे राजी करना पड़ेगा। जैसे एक संत से उनके शिष्य ने कहा कि आपने हमें जो नाम दिया राम राम, 18 वर्ष हो गए जपते हुए, कुछ लाभ तो दिखाई नहीं दे रहा। 18 वर्ष हो गए जपते हुए। तो उनका ठीक है, तुम हमें गुरु मानते हो? कहा हाँ। बोले हमारी कसम तुम्हें, जिस नाम को तुम 18 वर्ष से जप रहे हो लाभ नहीं मिला, बस कल तक मत जपना, कल हम तुम्हें दूसरा नाम देंगे। जाओ, कल तक तुम ऐसे रहो, एक बार भी नाम न जपना, तुम्हें हमारी कसम है। 18 वर्ष का अभ्यास, जो ही वो पीछे मुड़ा, श्री राम राम शुरू हो गया। वो रो पड़ा और रो के बोला गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं इसके बिना जी नहीं। बोले ये मिला है ये फल मिला है, मन राजी हो गया, अब तुम इसके बिना जी नहीं सकते, ये मिला है। भगवान नाम तुम्हारा जीवन बन चुका है, यही तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। नाम जप, वाणी पाठ, सतमार्ग, इसमें हो सकता है कि कुछ दिन आपको प्रगट में कोई फलानुभूति ना हो, कोई आनंद ना मिले, कोई लाभ ना दिखाई दे, लेकिन वो लाभ दे रहा है, आपके पापों का नाश कर रहा है, आपके अशुभों का नाश कर रहा है और आपको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। आपकी समझ जिस दिन आएगी उस दिन आप निहाल हो जाएंगे। चुपचाप करते रहिए। ये असत क्रिया तो है नहीं। सोचो, जब गंदी क्रिया, असत क्रिया अपना फल दे के रहती है, तो सत क्रिया क्यों नहीं फल देगी? हम वाणी पाठ कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं, वो हमें लाभ नहीं देगा। जब
कोई गलत क्रिया हो जाती है तो उसका हमको दंड मिलता है भगवान के विधान के द्वारा। तो जब अच्छी क्रिया हम कर रहे हैं तो उसका फल क्यों नहीं मिलेगा? तो हमें विश्वास करना चाहिए, मन लगे या ना लगे। हम वाणी पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत कथा सुनते हैं, भगवत चर्चा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, इसका फल अवश्य मिलेगा। समय पर इंतजार करो, समय पर इंतजार करो।